भारत को अगर किलों का देश कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि प्राचीन काल में राजाओं ने यहाँ इतने किले बनवाए हैं कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। भारत में शायद ही ऐसा कोई राज्य होगा जहाँ कोई ऐतिहासिक किला ना मौजूद हो। आज हम आपको एक ऐसे किले के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे भारत का सबसे विशाल किला माना जाता है। इसके निर्माण की कहानी भी महाभारत काल से जुड़ी हुई है, जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। दरअसल हम बात कर रहे हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग की, जिसे भारत का सबसे विशाल दुर्ग कहा जाता है। यह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसे राजस्थान का गौरव और राजस्थान के सभी दुर्गों का सिरमौर भी कहते हैं। करीब 700 एकड़ में फैले चित्तौड़ के दुर्ग को साल 2013 में यूनेस्को ने विश्व विरासत में शामिल किया था। चित्तौड़गढ़ किले के कुछ ऐसे रहस्य हैं जो शायद ही आपने सुने होंगे। तो दोस्तों आइए आज हम बात करेंगे इस वीडियो में चित्तौड़गढ़ किले के रहस्यों के बारे में। इस किले पर अलग अलग समय में कई राजाओं का शासन रहा। इसके बारे में कहा जाता है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़या। 8वीं सदी में यहाँ गुहिल राजवंश के संस्थापक राजा बप्पल रावल ने राज किया था, जिन्होंने मौर्य वंश के अंतिम शासक मानमोरी को हराकर यह किला अपने अधिकार में ले लिया। इसके बाद इस पर परमारों से लेकर सोलंकियों तक भी शासन रहा। इस पर कई विदेशी आक्रमण भी हुए, जिनकी कहानियां इतिहास में अमर है। करीब 180 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस किले में कई ऐतिहासिक स्तंभ, स्मारक और मंदिर भी बने हुए हैं। इस किले का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था और उनके नाम पर इसका नाम चित्तौड़गढ़ पड़ा। विजय स्तंभ 1448 से लेकर 1458 तक बनकर तैयार हुआ। इसको लगभग बनने में 10 साल लग गए थे। उस समय इसकी लागत लगभग 90 लाख रुपए थी। यह विजय स्तंभ 122 फुट की ऊंचाई पर स्थित है और इसमें 157 सीढ़ियां हैं, जिनसे इसके ऊपरी हिस्से तक चढ़ा जा सकता है और वहां से पूरे मेवाड़ का दृश्य देखा जा सकता है। और इसकी सबसे खासियत बात यह है, राजस्थान के पुलिस के पास जो लोगो लगा हुआ है वह विजय स्तंभ का है। इसकी बनावट डमरू के आकार की है, जो नीचे से चौड़ी, बीच में से पतली और ऊपर से चौड़ी है। इसके अलावा यहाँ एक 75 फीट ऊंचा एक जैन कीर्ति स्तंभ भी है, जिसे 14वीं शताब्दी में बनवाया गया था। इसके पास ही महावीर स्वामी का मंदिर है। उससे थोड़े आगे नीलकंठ महादेव का मंदिर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि महादेव की इस विशाल मूर्ति को भीम अपने बाजुओं में बांधे रखते थे। इस विशाल किले में प्रवेश करने के लिए कुल 7 दरवाजे बने हुए हैं। सभी को पार करके किले के अंदर प्रवेश किया जा सकता है। पहले द्वार के बारे में कहा जाता है कि एक बार एक भीषण युद्ध में खून की नदी बहने लगी थी, जिसमें एक पाड़ा यानी भैंसा बहता हुआ यहाँ तक आ गया था। इसी कारण इस द्वार का नाम पाड़नपोल पड़ा। यहाँ मौजूद हर दरवाजे की एक अलग कहानी है। इसकी बाउंड्री लगभग 13 किलोमीटर में फैली हुई है। इसमें 113 मंदिर और 84 पानी के कुंड हैं और कई ऐतिहासिक इमारतें भी है। यह किला 3 भागों में बंटा हुआ है। इसके पहले भाग में स्थानीय लोग लगभग 5000 की जनसंख्या आज भी रहती है। दूसरे भाग में किला बना हुआ है और तीसरे भाग में जंगल है। इसकी लंबाई लगभग 5 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है। इस किले का पहला दरवाजा सूरजपोल है, जहाँ से अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी को पाने के लिए आक्रमण किया था। कहते हैं कि प्राचीन समय में चित्तौड़गढ़ के किले में 1 लाख से भी ज्यादा लोग रहते थे, जिसमें राजा, रानी से लेकर दास दासियों और सैनिक भी शामिल थे। इस महान किले को महिलाओं का प्रमुख जौहर स्थान भी माना जाता है। यहाँ पहला जौहर 13वीं शताब्दी में राजा रतन सिंह के शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रानी पद्मावती के नेतृत्व में हुआ था। कहते हैं रानी पद्मिनी और उनके साथ 16,000 दासियों ने विजय स्तंभ के पास ही जीवित अग्नि में जौहर किया था। इसके अलावा 16वीं शताब्दी में यहाँ रानी कर्णावती ने 13,000 दासियों के साथ जौहर किया और उसके कुछ सालों बाद रानी फूल कंवर ने हजारों स्त्रियों के साथ जौहर किया था। यह भारतीय इतिहास की प्रमुख घटनाओं में से एक है। वैसे तो इस किले का निर्माण किसने करवाया था और कब करवाया, इसकी कोई
सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसे मौर्य वंशीय राजा चित्रांगद मौर्य ने 7वीं शताब्दी में बनवाया था। इसके निर्माण को लेकर एक कहानी यह भी है कि इसे महाभारत काल में बनवाया गया। कुछ इतिहासकारों के अनुसार एक बार भीम जब संपत्ति की खोज में निकले थे तो उन्हें रास्ते में एक योगी मिले। भीम ने उनसे चमत्कारी पारस पत्थर की मांग की, जिस पर योगी ने कहा कि वे पारस पत्थर दे तो देंगे, लेकिन उन्हें पहाड़ी पर रातों रात एक किले का निर्माण करना पड़ेगा। भीम इसके लिए मान गए और अपने भाइयों के साथ दुर्ग के निर्माण में लग गए। उनका काम लगभग समाप्त होने ही वाला था। सिर्फ किले के दक्षिणी हिस्से का काम थोड़ा सा बचा हुआ था। इधर योगी किले के तेजी से निर्माण को देखकर चिंता में पड़ गए, क्योंकि उसके बाद उन्हें पारस पत्थर भीम को देना पड़ता। इससे बचने के लिए उन्होंने एक उपाय सोचा और अपने साथ रह रहे कुकड़ेश्वर नाम के यति से मुर्गे की तरह बांग देने को कहा, जिसे भीम समझे कि सुबह हो गई है। कुकड़ेश्वर ने भी ऐसा ही किया। अब मुर्गे की बांग सुनकर भीम को गुस्सा आ गया और उन्होंने जमीन पर एक जोर से लात मारी, जिससे वहां पर एक बड़ा सा गड्ढा बन गया। इस गड्ढे को आज लोग लथला ताब के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये थी चित्तौड़गढ़ की कहानी। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।